हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे थे और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था एलसीआर परिपथ। तो इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इम्पीडेंस of a circuit containing an inductor of 1 Henry, a capacitor of 40 microfarad and a resistance or resistor of 600 ohm. If the frequency of the circuit is 50/π Hz, तो लिखेंगे एक परिपथ जिसमें 1 हेनरी का प्रेरण 40 माइक्रोफैराड की धारिता और 600 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। यदि इस परिपथ की आवृत्ति 50/π हर्ट्ज है तो इस परिपथ का या परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करें। आपको परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करें, चलिए, यानी कि आपको इम्पीडेंस निकालना। तो इम्पीडेंस निकालना एक ऐसे सर्किट का जिसके अंदर एक इंडक्टर लगा है, एक धारिता लगी है, प्रेरण लगा और एक प्रतिरोध लगा है। चलिए इसका हम निकालते हैं इम्पीडेंस। तो एल हमें दे रखा है, इंडक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है जिसको हम प्रेरण कहते हैं। प्रेरण का मान कितना दिया इंडक्टर, तो इंडक्टर हमें दे रखा है यहाँ पर 1 हेनरी का 1H इंडक्टर है। फिर हम बात करें प्रेरण के बाद, हमें यहाँ पर दे रखा है कैपेसिटर, यानी कि धारिता हमें दे रखी है कैपेसिटर। कैपेसिटर कितना दिया है हमें 40 माइक्रोफैराड का, और हमें यहाँ पर दे रखा है एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध R हमें दे रखा है 600 ओम का। हमसे पूछा इसका इम्पीडेंस बताना है, यानी कि हमें बताना है इसकी प्रतिबाधा। Z। अब गिवन सर्किट जो है यहाँ पर वो हमारे पास पहले इस माइक्रोफैराड को फैराड में बदल लें, और हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है इस सर्किट की
50/पाई हर्ट्ज। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पर द गिवन सर्किट इज LCR सर्किट। जो गिवन सर्किट है वो एक LCR सर्किट है, यानी कि दिया गया परिपथ LCR परिपथ है। तो Z बराबर इम्पिडेंस कैसे दिया जाता है? इम्पिडेंस दिया जाता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसकी क्या दी जाती है? प्रतिबाधा दी जाती है। XL का मान क्या होता है? तो XL का मान होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान आप देखेंगे तो ओमेगा मिलेगा आपको 2πfL, यानी कि 2π एज इट इज। F का मान है 50/पाई और L का मान है 1। पाई से पाई कटा तो ये आ जाएगा 100 हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि एक्सेल है, ओम इसकी इकाई होगी, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण धारिता, या आप इसको कह सकते हो रिएक्टेंस, यानी कि आपका मिल जाएगा यहाँ पे प्रेरण प्रति घात, तो 100 ओम आ गया। एक्स सी की बात करें तो वो होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान कितना होता है? 2πf, और सी का मान कितना है? सी का मान है हमारा, सी ही रखते हैं वैसे तो 40 माइक्रोफैराड है, 40 × 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे आएगा 1/2π। एफ का मान है 50/पाई और सी का मान है 40 × 10⁻⁻⁶। पाई से फिर पाई कैंसिल हो जाएगा। XC के लिए ये बन जाएगा 2 × 50 × 40, और ये चला जाएगा ऊपर 10⁶ बन के। तो ये आ जाएगा 10⁶, यानी कि 10 के आगे 6 जीरो, ये बन जाएगा 50 दूनी 100 × 40। 1 2 3 1 2 3, तो 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25, 250 आंसर आ जाएगा। XC का वैल्यू आ जाएगा 250 ओम। तो ये आ गया हमारा 250 ओम हमारा XC आ गया। और R का मान हमें यहाँ पर दे रखा है, R का मान हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना? 600 ओम हमें R का मान यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है, 600। हमें निकालना है Z। तो Z निकालने के लिए हम वापस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z बराबर √XL का मान है 100 माइनस XC अभी हमने निकाला, XC का मान है 250, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस R का मान है 600 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बन गया हमारा Z। सॉल्व करेंगे इसे तो 150 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 600 का होल स्क्वायर। Z बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 जीरो, और 6 का होता है 36, 1 2 3 4 जीरो। तो ये बन जाएगा हमारे पास Z बराबर, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 36, 1 2 3 4, 1 2 5, 2 जीरो है, फिर 5 है, फिर 2 2 ऐड होगा तो 0 0 5 2 8 3, तो ये बन जाएगा √382500। ये हमारा Z बन गया 382500। चलिए इसको लिखेंगे, फटाफट नोट करेंगे इसे। तो L आपको दे रखा था, C आपको दे रखा था 40 माइक्रोफैराड, और R की वैल्यू आपको दे रखी थी 600 ओम। इम्पीडेंस आपसे पूछा था, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी 50/पाई। आपने सर्किट को देखा तो ये LCR परिपथ है, और यदि ये कि LCR परिपथ है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इम्पीडेंस है, यानी कि जो प्रतिबाधा है वो आप कैसे देंगे? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XL बराबर ओमेगा L बराबर 2πfL, 2 ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा, F की जगह आ जाएगा
50/पाई 50/पाई सॉल्व करेंगे तो 100 इसका ओम यहाँ पर सॉल्व करके मिल रहा है। ऐसे ही XC हमने देखा तो 1/ओमेगा C होता है, तो 1/2πfc, तो 1/2 पाई की जगह पाई, 50/पाई हो गया F का मान और C का मान हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6। तो XC बराबर 10⁻6 गुणा 2/2 गुणा 50 गुणा 40, ये बन जाएगा 250 ओम। R का मान है 600 ओम, R हमारा 600 ओम हो जाएगा। तो Z बराबर है XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z की वैल्यू हो जाएगी 100 - 250 का होल स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, यानी कि 150 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर। तो बन जाएगा 22500 प्लस 36 के आगे 40, जिसको ऐड किया तो ये बना 382500। तो Z का मान ऑलमोस्ट आ जाएगा 618, ये हमारा लमसम बन जाएगा 618 दशमलव समथिंग। तो हम इसको बोल सकते हैं 618 ओम हमारा क्या बन गया, Z बन गया। तो इम्पीडेंस हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं, Z हमारा मान आ गया। तो हम कहेंगे द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 618 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा 618 ओम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द करंट इन एन AC circuit is given by I equals to 100√2 sin 100 pi t। 100√2 sin 100 pi t द्वारा हमें एक करंट दिया गया है एम्पियर। कितना एम्पियर? फाइंड RMS current and find RMS current and the frequency of AC current। एक प्रत्यावर्ती धारा या मैं कहूं प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 100√2 sin 100 पाई t द्वारा दी जाती है। ठीक है, इस परिपथ में धारा का RMS मान व आवृत्ति ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 100√2 sin 100 पाई t द्वारा दी जाती है। इस परिपथ में धारा का RMS मान व आवृत्ति ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है पूरा का पूरा I बराबर 100√2 sin 100 पाई t। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोल सकते हैं द करंट in the circuit is given by
तो सर्किट में जो करंट है वो कैसे दिया गया है, तो वो सर्किट में जो करंट दिया गया है वो दिया गया है I बराबर 100√2 साइन 100 पाई t, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, यानी कि इस समीकरण की तुलना करने पर, किसके साथ, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के साथ इसकी तुलना करने पर आप देखोगे I0 की जगह यहाँ पे 100√2, तो I0 बराबर आ जाएगा 100√2, है ना, ये I0 आ गया। हमें निकालना है IRMS। हमें पता है वी नो दैट कि जो IRMS है वो होता है I0 अपॉन में √2, यानी कि 100√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, तो IRMS बन जाएगा हमारे पास 100 एम्पियर। 100 एम्पियर हमारा IRMS आ गया। इसी तरीके से हमें समीकरण में आवृत्ति निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को, जो कि हमें दे रखी है I बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी, ये दे रखा है, तो I बराबर क्या दे देंगे, I0 साइन ओमेगा टी। तो आप देखेंगे इस ओमेगा का मान 100 पाई है, तो ओमेगा बराबर आ गया 100 पाई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति होती है ओमेगा का फॉर्म वैल्यू होती है 2 पाई एफ, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, तो पाई से पाई सॉल्व, 2 से कटेगा 150 टाइम्स, तो इसका मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज क्या आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो आपने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करनी है 100√2 साइन 100 पाई टी की I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से। तो आप देखेंगे I0 की जगह यहाँ दिख रहा है आपको 100√2 और ओमेगा की जगह दिख रहा है आपको 100 पाई, बाकी इक्वेशन सेम है। तो आपने I0 का मान रखा 100√2, IRMS निकालना है। हमें पता है IRMS जो होता है वो I0 अपॉन √2 होता है, यानी कि पीक वैल्यू करंट को किससे डिवाइड कर देता है, √2 से। तो 100√2/2, √2 से √2 कट गया, तो 100 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, IRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, तो इसी समीकरण को 100√2 साइन ओमेगा टी में देखो ये 100 पाई ओमेगा का काम कर रहा है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, तो हमने यहाँ पर रखा 2 पाई एफ, 100 पाई के बराबर कैंसिल हुआ, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से फ्रीक्वेंसी और ओमेगा निकालें। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।